गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग देखेंगे सीटेट का पेपर 2 का मैथमेटिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन जो है कि इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 इज। तो 2x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन जो है ए 4040, 4039, 4038 और 4041 है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो गिवन है आपका वो x इज इक्वल टू है अंडर रूट 2019 का स्क्वायर और प्लस 2019 और प्लस 2020। तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर जो इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे इनके लिए। तो इनको कुछ हम लोग देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी पे आ जा रहे हैं। तो ये हमारा 2019 का स्क्वायर हो गए, और यहाँ पास हम लोग 2019 है और 2020 है, तो 2020 को हम लोग लिख सकते हैं 2019 और प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है स्टेप वो हम लोग देखेंगे। 2019 का स्क्वायर यहाँ हो गया। अब देखिए 2019 और 2019 टू टाइम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2002 इंटू 2019, और इसको 1 से अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस यहाँ पास 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करते हैं। तो ये एक्चुअली इसको जो लाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ पास हमारा ए हो गया 2019, 2ab जो हमारा हो गया 1 और फिर बी स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर जो हम लोग देखें तो इसका होते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2019 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आ जाएंगे 2019 प्लस 1 यानी 2020 का स्क्वायर, यानी x जो हमारा हो गए ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएंगे, यानी 2020 आ गए x का वैल्यू। तो पूछा गया है कि 2x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 2020 माइनस 1 यानी 4040 और माइनस 1, तो यहाँ हो जाएंगे 4039। तो 4039 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीक़े के और भी क्वेश्चंस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सीटेट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। तो इसका जो है स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द सम, है ना, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका सम फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन है 4/9, 5/6, 7/12 और इस तरीक़ा से दिया। ये सीटेट जो है 2023 का क्वेश्चन है, और ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीक़ा से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी का डेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4/9 के क्या हो जाएंगे 0.94 जा 36, 94 जा 36 इस तरीक़े से रिपीटेड होंगे। 5/6 है तो 0.86 जा 48 और 2 जो बचे तो 6×3 जा 18 यानी 0.83 आ जा रहे। उसी तरीके से 7/12 का 0.58 और 11/24 का 0.45 और 8/11 का 0.72। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट हैं वो 0.44 हैं और सबसे जो ग्रेटेस्ट हैं वो 0.8 हैं। तो इन दोनों का सम यानी 4/9 और 5/6 का, तो 4/9 और प्लस 5/6, तो इन दोनों के एलसीएम कितने आ जाएंगे 18। तो 18 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18 3 और 3 5 जा 15, और 15 और 8 कितने हो गए 23/18। तो इस तरीक़े से 23/18 जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी तरीके के और मैथ्स के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सीटेट 2020 फरवरी 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, और इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू, जो दिए हुए हैं एक्स इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर -3 डिवाइड 1/2 टू द पावर 2 इंटू 2/3 टू द पावर 2 है। तो ये हमारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे 3/2 टू द पावर 3 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस अगर जो पावर में है तो ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे।
तो डिवाइड है, यहाँ पास डिवाइड का साइन देंगे, 1/2 है, पावर 2 है, इंटू 2 है, बाई 3 टू द पावर 2 है। तो 3 को हम लोग 3 टाइम लिखेंगे और 2 को भी हम लोग 3 टाइम लिखेंगे। डिवाइड का साइन है, इनको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी 2 का पावर 2 टाइम बाई 1, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यानी 2 टू द पावर 2 टाइम डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टाइम। तो हम लोग देख रहे हैं 3 जो है 2 टाइम, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 जो है 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3, तो सिर्फ 3 बच गए और 2 तो हो जाएंगे 6, ये हमारे x का वैल्यू आया। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी x इज इक्वल टू 6 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ x हो जाएंगे क्या, 1/6। तो 1/6 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हेलो एवरीवन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है सीटेट 2023 का। और ये जो क्वेश्चन है आपका दिए हुए हैं 3.101 माइनस 2.11। यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट का है, तो सभी को 3 डिजिट जो है पॉइंट डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद मेंटेन करेंगे। और 2.65 है यानी 0 लगा देते हैं, और माइनस यहाँ पास क्या है 256। तो अगर जो हम लोग 3.101 और इनको माइनस करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 1 में से 0 हो गए 0, और यहाँ पास आपका 10 में से 1 हो गए 9, और ये 1 जो है ये भी 9 हो जाएंगे, और ये 2 में से 0 जाएंगे तो ये 0.991 माइनस के इज इक्वल टू, अब देखिए 0 जो है और 6 को माइनस करना है तो कैरी लेना होगा, 4 हो जाएंगे। अभी हो गए 4, कैरी लेंगे 14 में से 5 तो 9 हो गए, और ये हमारा हो गए 5, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 3, और ये हमारा जो 2 है यानी 2.394 ये आ गए। अब 0.991 जो है उनमें से माइनस करना है किसको, 2.394 इज इक्वल टू के जो है माइनस थे तो इज इक्वल टू इधर आ गए तो पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पास देख लेंगे हम लोग कि माइनस करना है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 हो गए, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 हो गए, और ये 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 हो गए। अब डेसिमल है तो डेसिमल लगा देते हैं, और क्योंकि कैरी हम लोग को लेना पड़ेगा था तो ये क्या हो जाएंगे 1 इज इक्वल टू क्या हो गया के, और ये जो वैल्यू है वो आ गया कितने, माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू आ गए, और आपको पूछा गया है क्वेश्चन में 1 माइनस के का वैल्यू, यानी 1 माइनस के, तो 1 हो गए माइनस, और के का वैल्यू कितना आ गया -1.403। तो आप देखें दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 1.403, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 क्या हो जाएंगे 2, और जो पॉइंट में है 403 ये 403 हो गए। तो देखेंगे 2.403 जो है कौन सा ऑप्शन है, तो 2.403 जो है ऑप्शन 2, तो मेरा ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं सीटेट 3 फरवरी का क्वेश्चन 2023, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का दिया हुआ है कि 1.2 यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 पॉन 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि डेसिमल को हम लोग को रिप्लेस कर देना है। तो डेसिमल को रिप्लेस करना है तो पहला नंबर की हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि आपका 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेसिमल कैंसिल हो गए। ठीक है, और 12 से अगर जो 22 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में ये डिवाइड हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 10 भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पास 10 टू द पावर क्या है 3, और ये माइनस में है, तो जब ऊपर चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, और डिवाइड बाई क्या हो गए 2, तो 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पास 7/2। अगर जो हम लोग 10 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग 1 0 ले लिए, 7 थे तो ये 6 हो गए। अब 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इनका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये जो है माइनस को हम लोग क्या करें न्यूमरेटर की तरफ लेके चले गए तो ये पॉजिटिव हो गए, और बाकी जो है 12 जो है 2 से
कैंसिल हो गए, तो यहाँ 2 डिनोमिनेटर में हो गया, 1 0 हम लोग यहाँ से माइनस कर लिए तो ये 10 हो गए, 10 इंटू 10⁻6 बचे। तो 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 इंटू 10⁻6। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन थे, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन 1। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, आइए हम लोग देखते हैं सीटेट जुलाई का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हम लोग 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी 20 क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं पेडागोजी को छोड़कर। तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गिवन है कि x² प्लस y² माइनस z² का होल स्क्वायर जो है वो हो जाते हैं आपका -x² माइनस y² और माइनस z² का होल स्क्वायर। और डिवाइड में जो है यहाँ दिया हुआ है x प्लस z और x माइनस z और y का स्क्वायर। इसको अगर जो हम लोग देखें तो सॉल्व करने जाए, इनको ब्रेक करें a² प्लस b² पे, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएंगे और सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a² है माइनस और b² है, तो a² माइनस v² का जो फॉर्मूला होते हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी होते हैं, ये फार्मूला होते हैं। तो हम लोग का देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस z, ये पूरे को हम लोग a लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे आपका a² यानी x² प्लस y² माइनस z² और प्लस ये हो जाएंगे आपका x² माइनस y² और माइनस z², a प्लस बी हो गए और a माइनस बी करेंगे यानी x² प्लस y² और माइनस z² और माइनस, देखिए माइनस हो गए, x² माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे y² और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे z²। तो यहाँ पास हम लोग देखें कि y जो है माइनस में है तो यहाँ से y कैंसिल हो गए, ठीक है, और बाकी x यहाँ पास 2x² हो गए और z जो है -2z² हो गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास देखें तो x कैंसिल हो गए है ना, x² और z भी कैंसिल हो गए z² से, यहाँ y बच गए तो यहाँ पास क्या हो गया 2y² हो गए। डिवाइड में जो हमारा है वो है x प्लस z और x माइनस z और इंटू में है y², ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² माइनस z² और यहाँ पास जो है क्या बच जाएंगे y² बोल सकते हैं, 2y² है, तो यहाँ पास हो जाएंगे ये 2y² और डिवाइड बाई हो जाएंगे x प्लस z और x माइनस z, जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब देखिए फिर से जो है यहाँ देख रहे हैं x² माइनस z² यानी a² माइनस b² के फॉर्म में आ रहे हैं, तो a² माइनस b² के फिर से ये वाले फॉर्मूला पर रख देंगे, a प्लस बी a माइनस बी यानी x प्लस z और x माइनस z, ठीक है। और 2 कितने हो गए 4y², ये 2 थे और यहाँ 2 थे तो 2 कितने हो गए 4, और डिनोमिनेटर में जो थे उनको लिख देंगे, तो x प्लस z थे और इनटू में x माइनस z थे और y² थे। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस z और x प्लस z सभी कैंसिल हो जा रहे हैं, y² भी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पास सिर्फ बचे क्या 4। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा 4 ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर जो पैटर्न फॉलो करते हैं a² सिर्फ माइनस b²। अगर जो इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो काफ़ी टाइम आपका लगेगा और गलती होने का चांसेस भी रहेंगे। तो इस तरीक़े से हमारा आंसर आ गया 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर होंगे 7। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फरवरी 2023 का सीटेट का पेपर 2 का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट जो होगा उसका सम फाइंड करना है, यानी एड निकालना है दोनों का। जिसमें एक्सप्रेशन जो है गिवन ये है x माइनस 2 और 2x² प्लस x माइनस 15 और माइनस में इधर दिए हुए हैं x प्लस 2 मल्टीप्लाई x² प्लस 11x और प्लस 10, यहाँ बीच में ये मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग को फाइंड करना है कोफिशिएंट सिर्फ x² और x का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, तो x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएंगे, तो 2x³ जो है x का पावर 3 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को जब -15 से तो -15x, फिर जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
4x² हो जाएंगे, और x को -2 से तो -2x, और 15 2 जा 30, तो कांस्टेंट टर्म का भी कोई काम नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला एक्सप्रेशन। सेकंड में आते हैं, x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्यूब हो जाएंगे, तो इनको करना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, x को जब 11 से करेंगे तो 11x², और x को जब 10 से तो 10x, फिर यहाँ पर जब 2 से करेंगे तो 2x², और फिर हम लोग 11x को 2 से करेंगे तो 22x हो जाएंगे, और 2 को जब 10 से करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखते हैं यहाँ पास जब सॉल्व करते हैं तो x और -4x, तो यहाँ से कैलकुलेशन होके निकले क्या, -3x, -15 और -2, तो -17 हो गए, ऐड हो जाते हैं माइनस माइनस, साइन जो है माइनस में ही रहता है। x² और 2x² हो गए 13x², और प्लस देखिए 10x और 22 यानी 32x हो गए। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो -3x² हो गया, -17x हो गया, माइनस क्या हो गया 13x², और माइनस ही हो जाएंगे 32x। ठीक है, तो अब x² वाले को x² के साथ में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -16x², और देखिए 17 है और 32 है, तो 2 और 7 हो गए 9, और 1 और 3 और 1 हो गए 4 यानी 49, और इनका जो है x है साथ में तो x लिखेंगे। अब देखिए कोफिशिएंट का मीन्स होता है कि x² यानी इसके जो आगे कांस्टेंट टर्म है ये इसका कोफिशिएंट है, और x यहाँ है तो इनके आगे वाले जो कांस्टेंट है ये इसका कोफिशिएंट है। तो हम लोग x² का कोफिशिएंट देखें तो हो गया आपका -16, और x का देखें तो -49। अब इन दोनों का सम यानी -16 और प्लस और माइनस क्या 49, तो देखिए -16 हो गए, और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे -49, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6, माइनस वाले साइन है तो माइनस, तो माइनस जो है 65 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन हमारा डी। तो यहाँ पर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। हेलो एवरीवन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फरवरी 2023 का क्वेश्चन, जो कि सीटेट मैथ्स पेपर 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोलते हैं कि द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y + 6y4 + y - 3/5 इज इक्वल टू 5y - 4/8 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं आपका कि y + 6y4 + y - 3y5 इज इक्वल टू 5y - 4/8। इनका जो सॉल्यूशन है वो किनका सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और y का जो वैल्यू आएगा उसको सभी इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि कौन सा जो है लेफ़्ट राइट जो है इक्वेशन सही है, मतलब कि जिसका लेफ़्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो राइट का भी वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर जो हम लोग करते हैं तो इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाते हैं आपका कितने 20 आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे 5y + 5 6 = 30, और इनको सॉल्व करें तो हो जाएंगे 4, तो 4y और -4 3 = 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 5y - 4। राइट साइड में हम अभी सेम रहने देंगे। तो देखिए 5 और 4 हो गए 9y, और यहाँ 30 में से 12 को माइनस कर देंगे तो प्लस हो गए कितने 8, और यहाँ 3 में से 1 गए तो यहाँ 2 में से 1 गए तो 1, 18 बाई हो गया 20 इज इक्वल टू 5y - 4/8। तो यहाँ पास 4 और 5 जो हैं 4 5 9y हो रहे थे, 9 और y, ठीक है। अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है 8 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इनका जो 20 है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पास से हम लोग कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई 9y को प्लस 18 को, और इनको कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई 5y और -4 को। तो 8 से तो 8 9 = 72y प्लस 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 8 = 64, 6 आ गए, और 8 और 6 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 100y हो गया।
और माइनस 20 को 4 से तो 80 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 144 है, माइनस है तो इधर प्लस 80 हो जाएंगे, और 100y है तो माइनस यहाँ पास 72y हो जाएंगे। तो 144 और 80 यानी 4 और 0 4 8 4 12 और ये 224 इज इक्वल टू, यहाँ पास अगर माइनस करें तो 10 में से 2 गए तो 8 और 9 में से 7 तो यानी 28y 28y हो गया। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 224 डिवाइड बाई 28। तो इनको अगर जो डिवाइड कर लें हम लोग 7 से काटते तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा, और 7 से 7 4 जा 28 और 4 8 जा 32, यानी y का वैल्यू कितने आ गए 8। ठीक है, अब यहाँ पास वैल्यू हम लोग को चेक करना है कि किसमें सेम आ रहे हैं वैल्यू दोनों का, एक एक इक्वेशन में रखकर। तो यहाँ पास चलिए हम लोग देखते हैं कि वैल्यू किसका जो है दोनों का सेम। यहाँ y का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं y का वैल्यू कितना आ गया 8। y का वैल्यू देख रहे हैं कि हम लोग को 8 आ गया। तो इक्वेशन 1 में अगर जो पुट करें तो y + 5 है, यानी 8 + 5 हो गया कितना 13/2। इधर में हम लोग देखें तो 1/4 है और y 8 3 11/5 हो जाएंगे। अब इन दोनों को देख रहे हैं कि आप अगर जो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये जो है इक्वल वैल्यू दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएंगे, ये 1 नंबर। सेकेंड नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो y का वैल्यू रखे तो 8 5 13/2 आ गए, और यहाँ पास क्या है 1/2 और माइनस क्या है 8 और 3 कितने हो गए 11 और y 5। अगर जो ये माइनस भी होंगे तो भी ये वैल्यू नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएंगे ना, और ये हो जाएंगे 5 - 11 तो माइनस में आ जाएगा आंसर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ y - 5 है, यानी 8 - 3 8 - 5 तो 3/2, और यहाँ पास क्या आ गया 1/2 है, और यहाँ देखिए है 8 - 3 यानी प्लस में क्या है 5 हो गया 5। तो ये आ गया आपका 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने एलसीएम 2, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से 2, यानी आ गया कितना 3/2। तो इनका इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कोई भी शॉर्टकट है नहीं, इसको आपको सॉल्व करके ही निकालना होगा। सीटेट का जितना भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर सॉल्व करके ही आप उसका आंसर ला सकते हैं, यहाँ पास आपको कैलकुलेशन करना ही होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 मैथ्स का क्वेश्चन जो कि 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोलते हैं कि ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹980 अ पर्सन लॉसेस इतना, यानी 980 में कैलकुलेटर को सेल करते हैं तो उनको कुछ परसेंट का लॉस होता है। फॉर हाउ मच इन रुपीज़, है ना, शुड बी सेल इट टू गेन 8%। तो कितना में उनको सेल करेंगे तो 8% का गेन होगा। तो सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो दिए हुए हैं 980, ठीक है, और लॉस जो है इनको हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में है 6/2/3 दिए हुए हैं। इनको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में करें तो 6 3 18 to 20 कितने हो गए 3। तो हम लोग अगर जो CP फाइंड करें, क्योंकि CP फाइंड करना है, तो CP फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं 100, है ना, 100 माइनस लॉस के केस में माइनस हो जाते हैं, इनटू क्या हो जाएंगे SP गिवन है, जो हमारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेते हैं। तो 100 और 100 माइनस कितने हो जाएंगे 20/3, लॉस कितना है 20/3, और इंटू SP कितने हैं 980। जब इनको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएंगे कितने 100 बाई, देखिए यहाँ पास डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये कितने हो जाएंगे 300 और माइनस 20/3 इंटू 980। तो जब ये देखें ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 100 इंटू 3 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 280 इंटू क्या 980। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटे तो 2 4 8 और 2 9 18, 2 से काटे तो 2 1 2 2 4 8, ये भी कैंसिल हो गए। 7 से 7 7 49, 7 2 14, और 2 से काटे तो 50 टाइम में ये 100, तो ये कितने हो गए 50 और 3 150 इंटू 7, तो 150 इंटू 7, तो 7 से 0 7 0 हो गया, 7 5 35, 3 और 7 और 3 कितने हो गए, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी ये हमारा ख़रीदा हुआ प्राइस था, किसी और कैलकुलेटर को इतना में ख़रीदा गया था। तब इनको कितना में सेल करेंगे कि
आपको 8% का प्रॉफिट होगा। तो इसका 8% निकाल के इसको ऐड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 100 प्लस गेन करना चाहते हैं डिवाइड बाय 100 इंटू क्या CP। तो सिंपल सा है, 100 और प्लस कितने का गेन करना चाहते हैं 8 का, और डिवाइड बाय 100 और CP हमारा पता चल गया 1050। तो 1050, 0 से 0 कैंसिल कर हो जाएंगे, तो 108/10 इंटू क्या 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 हो गए, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी आप जो है 54 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 4 जा 84 है ना, तो 2184 हो गया। कैरी हाथ में कितना हो गया 8, और इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 5, और 5 2 जा 10 यानी 105, और ये 8 तो 113, यानी 1134। तो 1134 जो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं बी, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे सॉल्व करेंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे। 2 फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, CP फाइंड करने के लिए ये, और SP फाइंड करने के लिए, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं सीटेट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पास है कि 3x, यहाँ जो गिवन है कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर का पावर -1। मतलब करने का है कि 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर का वैल्यू क्या होंगे, है ना। माइनस अगर जो पावर है तो वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं उस नंबर का। तो यहाँ पास ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शंस में, तो पहले हम लोग को इसको देखना होगा। अगर जो इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व करें LCM लेकर तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होंगे और मुश्किल से सॉल्व होंगे। अगर जो फैक्टराइज निकल गए भी तो 2 वैल्यू आ जाएंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएंगे, देखिए 3x प्लस 1/2x, 1/2x है इनका स्क्वायर, और इज इक्वल टू 25 हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रेक करें तो a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और b यानी 1/2x इज इक्वल टू कितने 25। तो देखें कि यहाँ 2 है, बार 12 हो जाए, तो x से 1 कैंसिल हो गए, 2 से 2, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग का है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पास प्लस 3 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर जो 4 है इसको 12 करना चाहते हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा सभी को। तो 1/ऑन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से सभी को, है ना। तो यहाँ पास 9x स्क्वायर जो है इसको भी 3 से कर लेते हैं डिवाइड, और प्लस क्या हो जाएंगे 1/12x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस ये देखिए 3 है तो 3/3 हो गए, प्लस 25 बाई क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गए तो 3x स्क्वायर हो गए यहाँ पास, और प्लस देख रहे हैं 1 बाई क्या हो गए 12x स्क्वायर। अब जो है यहाँ पास 25/3 हैं, और ये देखिए 3 3 1 हो गए, इधर आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं का तो वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर, है ना, तो 1/12x स्क्वायर। अब इनको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो LCM 3 यानी 25, माइनस देखिए यहाँ 3 यानी 22/3, 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कितने आ जाएंगे 7 1/3। तो 7 अब 1/3 जो है पहला आंसर जो है। तो सीटेट में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप स्क्वायर करके ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहते हैं, तो उम्मीद रहता है कि आंसर जो है आ जाएंगे स्क्वायर करने पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी 2023 का ही है, फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनका क्वेश्चन है।
तो इनका है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल है इस तरीक़ा से, जिसको हम लोग यहाँ पी देते हैं, क्यू और ये आर पॉइंट दे दिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया। बोलते हैं साइड क्यू आर देख रहे हैं साइड, क्यू आर इज़ प्रोड्यूस एट पॉइंट टी, क्यू आर को जो है प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट टी की तरफ, मान के चलिए यहाँ पास पॉइंट टी है, और बोल रहे हैं कि पी क्यू जो है, पी क्यू इज़ प्रोड्यूस्ड एज एट पॉइंट एक्स, मान के चलिए ये जो है इसको एक्स तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये एक्स हो गया। तो बोलते हैं कि इफ़ पी आर टी, देख रहे हैं पी आर टी, ये जो एंगल है, ये इस एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है 136, ठीक है, और आर क्यू एक्स यानी ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू जो है 104 दिया हुआ है। देन द कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल पी, ये जो एंगल है इसका वैल्यू निकालना है पहले तो, और इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो नॉर्मल सा बात है, देखिए हम लोग लीनियर पेयर पढ़े हैं, तो लीनियर पेयर में हम लोग देखें कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 104, तो ये कितने हो जाएंगे 76, ठीक है। 136 है, तो 136 है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 180 में से इनको माइनस कर दीजिए, तो ये कितने हो गए हैं, 0 में से 4 गए, ये 4 हो गए, और ये आपका 7 में से 3 गए, तो ये 44 हो गए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण का जो सम होता है 180 होता है, यानी 76 + 44 + एंगल P इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल P निकाल लेंगे यहाँ से, तो 180, और माइनस में देखिए क्या है, 6 और 4 10 हो गए, ठीक है, और 7 4 11 1 12, यानी यहाँ पर देखें तो कितने आ गए 60, एंगल P कितने आ गए 60। देखिए बोला कम्प्लीमेंट का मीन्स होते हैं कि दो एंगल का जो सम है वो कितने होना चाहिए 90 कम्प्लीमेंट में। तो मान के चलिए एक एंगल आपका दिया हुआ 60, तो सेकेंड एंगल क्या होगा, तो 90 है, तो सेकेंड एंगल जो है वो हो जाएंगे कितने 30, 90 माइनस कर ये सॉरी 60 माइनस कर दीजिएगा 30 में, नहीं 60 माइनस कर दीजिएगा 90 में, तो 30 हो गए। तो 30 जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। सिंपल सा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेंगे, और जो गिवन है उसको मेंशन कर देंगे, है ना, और फिर ज़्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल सा है, लिनियर पर लगा के इन दोनों एंगल को फाइंड कर लेना है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड हो जाएंगे, और इनका कॉम्प्लीमेंट यानी दो एंगल का सम 90 होते हैं, एक 60 दिया हुआ है, तो सेकेंड एंगल 90 में से 60 को माइनस कर देंगे 30, तो ऑप्शन ए में 30 दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हेलो एवरीवन, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये भी 2023 का पेपर 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बोलते हैं कि इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो यानी 90 में से माइनस कर देंगे x, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x, जो इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x। सप्लीमेंट का मीन्स होता है 180 में से आप माइनस कर दें किसी एंगल का, अगर जो सप्लीमेंट पूछा है तो 180 में से कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया आपका सप्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो दोनों जब एंगल इक्वल हैं तो यहाँ से आप देखें कि 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने हो गए 180 माइनस 4x, तो आप क्या करें माइनस एक्स है प्लस 4x हो जाएंगे, और इधर 180 है माइनस 90 हो जाएंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितने 30, x इज इक्वल टू 30। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि एंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल y, तो सप्लीमेंट इस बार बोला है, तो सप्लीमेंट एंगल y यानी 180 माइनस y सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी y का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो y का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस वाई 4 टाइम है, ये कितने टाइम है 4 टाइम, तो ये हो गया कितने 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस 4y, ठीक है। तो माइनस वाई और प्लस 4y इज इक्वल टू
360 माइनस 180, तो यहाँ से कितना 3y इज इक्वल टू कितना है 180, तो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 60, तो यहाँ y का वैल्यू आ गया, यहाँ x का। अब पूछा क्या है, बोलता है कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल x और प्लस y, तो x का 30 और y का आ गया 60, तो इन दोनों का सम कितने 90, तो 90 मेरा जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार कि इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है एंगल x का, है ना, वो इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4x का, ठीक है। और बोलते एंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल y, और जो सप्लीमेंट है वो एंगल y का, ठीक है, इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका 4 टाइम्स है। अब दो इक्वेशन आपका मिल गए, है ना, तो इस इक्वेशन को सब सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू जो आएगा उसको पुट करके आपको फाइंड आउट कर देना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर होंगे 13। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का, जो कि फरवरी में एग्जाम हुए थे, और क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं कि इन अ कोडिलेटरल ABCD C 72 दिया हुआ है, D जो है 80 दिया हुआ है, देख रहे हैं आप 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और C जो है 72 दिया हुआ है, ठीक है। और द एंगल ऑफ बाइसेक्टर A, एंगल जो है बाइसेक्टर का एंगल A और एंगल B जो पॉइंट P पे मिलते हैं, और वो भी कहाँ मिलते हैं, इनसाइड द कोडिलेटरल, इनसाइड द कोडिलेटरल। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ APY, तो APY का वैल्यू क्या होगा। इस सिचुएशंस में आप क्या करें, एक कोडिलेटरल बना लेंगे, नॉर्मल डायग्राम से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका A B C और D, जिसमें C जो है दिया हुआ है 72, तो ये हो गया आपका 72, और D जो है आपका दिया हुआ 80, तो ये हो गए 80। और जो बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल B का, वो एक पॉइंट है P जहाँ पर मिलते हैं, और वो इनसाइड द कोडिलेटरल है, नहीं कोडिलेटरल्स के अंदर में ही मिलते हैं। तो आपको ये देख रहे हैं एंगल, इनका वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक से निकल सकता है, शॉर्ट मेथड है। सिंपल जो है एंगल C और एंगल D का वैल्यू से को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 80 और क्या हो गया 72/2 यानी 152, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे कितने 76, है ना, 7 2 14, 6 2 12। तो ये 76 तो आसानी से ऑप्शन 2 लगा सकते हैं इस ट्रिक से, लेकिन मान के चलिए ये आपको याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, और इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेटर्स में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी आंतरिक कोण जो होता है वो 180 होता है, यानी ये 80 है तो ये क्या हो जाएंगे टोटल एंगल 100 हो जाएंगे ये। लेकिन आप ध्यान दें ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी ये जो एंगल है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 100 टोटल हो गए, तो अंदर के कितने हो जाएंगे 50। उसी तरीके से ये 74 हैं तो ये हो जाएंगे 108, ये एंगल जो है 108 हो गए। तो ये क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं तो ये भी दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करें तो 54 हो जाएंगे ये एंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल APB में देखें तो APB में क्या है 50 + 54 और प्लस जो है APB, एंगल APV इज इक्वल टू 180 ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो आपको APB फाइंड करना है, तो क्या हो जाएंगे 180 और माइनस इसको कर दें, ये हो गया आपका 4 और 5 5 10 यानी 104। तो 180 में 104 माइनस कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 76। तो दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड नॉर्मल है ना, सेकेंड ये, तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, पेपर 2 का। तो यहाँ पास बोलते हैं कि इफ़ x, y एंड z आर द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पेंटागोन पिरामिड, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y - z/2 होल स्क्वायर +1। यानी x जो है हमारा दिया हुआ है फेस दिया हुआ है, y जो है आपका दिया हुआ है एज, ठीक है, y दिया हुआ है आपका एजेस, और z जो है आपका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो जब हम लोग पेंटागोन पिरामिड का बात करते हैं तो पेंटागोन 5 साइड्स वाले होते हैं, तो 1 हो गए यहाँ पास,
एक यहाँ मिडिल में हो जाते हैं, तो ये हो गए 2 3 और इसको हम लोग 4 और 5 हो गया। अब पिरामिड जो है किसी एक पॉइंट पे इनका सारे जो हैं इस तरीक़ा से मिलते हैं, इस तरीक़ा से ये हो गया आपका पिरामिड। एक यहाँ ये जो है ये पिरामिड हो गया। तो इनका अगर जो फेसेस की बात करें तो एक तो फेस ये हो गया और 5 इधर हो जाते हैं, यानी फेसेस जो हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। एजेस जो हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एजेस जो हैं 10। अगर जो 2 पता हो गए हम लोगों को, ठीक है, तो वर्टिसेस निकाल सकते हैं, या वर्टिसेस आपको पता है तो एजेस, जैसे एक फार्मूला होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2, ठीक है। तो आपको फेसेस पता है 6 है और वर्टिसेस आपको निकालना है। एज आपको पता है 10 प्लस 2 यानी 12, और 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो वर्टिसेस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिसेस कितने हो गए 6। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो यहाँ जब वैल्यू आप रखेंगे तो एक्स यानी 6 प्लस वाई, तो y हमारा 10 है और माइनस 6 y क्या 2 का स्क्वायर और प्लस में 1, तो ये हो गया 6 6 कैंसिल हो गए। 10 का स्क्वायर कितने हो जाते हैं, ये सॉरी 10 है और बाई 2 का स्क्वायर यानी 5 हो गए। 5 का स्क्वायर कितने 25 और प्लस में 1 थे, तो हो गए कितने 26। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, एक सिर्फ ये फार्मूला याद रखेंगे, है ना, वर्टिसेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, ठीक है। इसको और भी तरीक़ा से एक लिखा जाता है, जैसे फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी को हमने इस तरीक़ा से लिख दिया, ठीक है। 2 आपको पता है तो थर्ड वाले ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरीवन, आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 15 पे। तो क्वेश्चन 15 जो है वो बोलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से आपको पता करना है कि किन में से क्वाड्रिलेटरल जो है पॉसिबल नहीं है, किस में क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिनका 4 साइड्स होते हैं और जिनका सभी कोनों का जो सम होते हैं वो कितने होते हैं 360 होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में देखना है, सबसे पहले देखिए साइड को तो छोड़ ही दीजिए, आप एंगल वाले को मेज़र करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप एंगल को ही कंपैरिजन करेंगे। जैसे साइड हमारा दिया हुआ है बहुत सारा, फर्स्ट में AB दिया हुआ है, BC CD और AD इस तरीक़े से दिया हुआ है। सेकंड में भी AB दिए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल जो है A 120 है और B कितने हैं 80, यानी हो गए 200 इसका एंगल का सम। C में ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है देखिए 60 और 120 होगा 180, 180 और 80, 180 और 80 हो गए कितने 260, ठीक है। और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें एंगल का सम हम लोग देख रहे हैं तो ये 75 है, ये 150 है और ये 135 देख रहे हैं 135। 135 और 70 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे लगभग 210 हो जाएंगे। 210 और 150 देख रहे हैं यानी 360। तो एंगल कितने हैं 1 2 और 3, यानी 3 ही एंगल का सम आ जा रहे हैं 360, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स होना चाहिए, जितने भी 4 एंगल हैं उन सभी का सम 360 होना चाहिए। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 ही एंगल को ऐड करने से क्या आ जा रहे हैं 360। तो इस केस में जो है ऑप्शन 4 जो है इस केस में पॉसिबल नहीं है क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। आप डायरेक्ट जो है इस तरीके का क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एंगल आप एक बार चेक करेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है, सिर्फ आप एंगल को कंपैरिजन कर लेंगे, एंगल को कंपैरिजन कर लेंगे ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1.6 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 10 decimeter. If one of its parallel side is longer than the other by 8 decimeter, then the longer parallel side is। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट वाले होंगे उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। इस तरीक़े से ट्रेपेजियम आप डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो गया, ये हमारा छोटा वाला हो गया।
तो यहाँ पास इसका एरिया दिया हुआ है 1.6 मीटर स्क्वायर, इसका पूरा एरिया दिया हुआ है और इसका जो हाइट है वो भी दिया हुआ है आपका 10 डेसीमीटर है। यानी डेसीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर दें और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर जो हाइट आपका दिया हुआ है 10 डेसीमीटर तो सेंटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 100 हो जाएंगे, ठीक है। और एरिया जो है आपका क्या है 1.6, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जो है आपको लेट करना होगा, अगर जो स्मॉलेस्ट साइड x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस ये 8, फिर से देखिए 8 जो है डेसीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में आपको 80 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो 80 हो गए। अब एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, एरिया का हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये मान के चलिए ए बी सी डी है तो एक हमारा पैरेलल साइड ए बी हो गया और एक हमारा सी डी हो गया। तो इसका x है तो इसका x प्लस 8 है तो x और x प्लस 80 और इंटू हाइट, हाइट जो है ये आपका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, 100, ठीक है। अब एरिया का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए यहाँ पास 1.6 इंटू 100 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में आंसर आएंगे, इज इक्वल टू देखिए x और x 2x प्लस 80 बाई 2 और इंटू में क्या है 100, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, हमको x फाइंड आउट करना है तो यहाँ पास कैलकुलेशन करेंगे तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू देखिए 1.6 इंटू क्या 100 और इंटू 100, देखिए ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो गए और 2 जो है डिवाइड में है तो इधर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 100 से 100 को काट दीजिए और यहाँ पास जो है 2x प्लस 80 है, सॉरी 8 लिख दिए, ये 80 है तो 2x प्लस 80 है और यहाँ पास इसको अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 2 यानी 2x इज इक्वल टू कितने हो गए 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गए, 2 1 3 माइनस क्या 80 यानी 2x इज इक्वल टू 0, 12 में से ये 4 हो गए और ये 2 यानी x का वैल्यू जो है 120 सेंटीमीटर आ गया। देखिए x का वैल्यू 120 सेंटीमीटर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 120 और प्लस 80 तो कितने हो गए 200 सेंटीमीटर, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड का मेजरमेंट होगा वो हो जाएंगे कितने 200 सेंटीमीटर, इसका कितने हो गए 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी में है तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आप सिर्फ आपको ट्रेपेजियम का तो एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हमेशा, तो इसको आप फॉर्मूला याद रखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 100 और ये जो है डेसीमीटर सेंटीमीटर और ये सब आपको क्लास 6 में भी मिल जाएंगे मेजरमेंट चैप्टर में, तो आप जाकर वहाँ से भी 2-3 टेबल है उसको लर्न कर लीजिएगा कि लीटर से कैसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है इस तरीक़ा से, एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है। बोलते हैं कि सिलेंडर का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, कितने हैं 15 सेंटीमीटर, और बोलते हैं कि 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो बोलते हैं इक्वल है 6 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ये जो बेस देख रहे हैं ना, बेस दोनों तरफ का, इन दोनों का एरिया का सम का 6 टाइम्स है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा वो पता करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो है, मान के चलिए 2 बेसेस हैं तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, और ये जो है 6 टाइम्स हैं और कर्व सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स है, तो 4 2 पाई आर एच है ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और 6 क्या हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रेडियस जो है 1 बच जाएंगे, रेडियस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पास बचे क्या 4 पाई एच और यहाँ बचे क्या 6
पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पास आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास 4 पाई एच है, 4 पाई और एच का वैल्यू 15 है, और यहाँ पास जो है ये हो जाएंगे क्या 6 पाई, ठीक है। आर निकल गया हमारा, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा कितने हो गए 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 5 2 ज़ा कितने हो गए, रेडियस 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो पाई को हम लोग रहने देते हैं, आर जो है हमारा 10 आ गया, ठीक है, और हाइट जो है हमारा 15 दिया हुआ है, तो आप देखें 100 हो गए और 15 यानी 1500 हो गए, और पाई जो है पाई रहने देते हैं क्योंकि सारा जो ऑप्शन है पाई में है, तो पाई को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो 1500, तो 1500 जो हमारा ऑप्शन है 4 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सा पहले जो है क्वेश्चन को एक बार समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल बोलते हैं कि हाइट जो है सॉलिड राइट सर्कुलर यानी सिलेंडर का जो है हाइट वो 15 है, और 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया का 4 टाइम्स जो है इक्वल जो है 6 टाइम्स द बेसिस ऑफ एरिया। बेसिस देखिए, बेसिस इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है, सर्कल जो है ना बेसिस क्या है सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसका 6 टाइम्स है यानी 6 टाइम्स, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ से हमको क्या निकालना है रेडियस, क्योंकि हाइट तो दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकाल लिए, ठीक है। रेडियस निकाल लेने के बाद सिंपल सा वॉल्यूम में उसको पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो इस तरीक़े से 1500 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। रिवन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 सीटेट 2023 फरवरी पेपर 2 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है बोलता है कि द इंटरनल लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज़ 5 मीटर एंड द डेप्थ इज़ 1.5 मीटर। इफ़ इट कैन होल्ड 30,000 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द इंटरनल विड्थ ऑफ द टैंक। अब देखिए यहाँ पास विड्थ निकालना है यानी बी निकालना है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, लेंथ आपका 5 है और हाइट जो है 1.5, क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए, 5 है मीटर और आपका हाइट जो है 1.5 है और वॉल्यूम जो है 30,000 लीटर कैपेसिटी है। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बोला है लेकिन जब उसमें वाटर अगर जो फिल करना चाहते हैं तो उसका जो है कुछ शेप क्यूबोइडल हो जाते हैं, इस तरीक़ा से क्यूबॉइड शेप में होंगे, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में होंगे। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितने 30,000 है, ठीक है। और ये लीटर में है और इधर जो है आपका एल 5 है, ब्रेथ निकालना है, हाइट 1.5 है। इनको भी लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दे, दोनों लीटर में आ गया। अब देखिए जब इनको 30,000 है और इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, और किससे करेंगे 5 से और 1.5 से, तो क्या आ जाएगा आपका ब्रेथ आ जाएगा। तो यहाँ पास b इज इक्वल टू देखिए 0 अगर जो काट अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पास 30,000 हो गए 1 2 3 और इसके नीचे में क्या है 1000 है और क्या है 5 है और क्या है 1.5, डेसिमल को भी हटा देते हैं, ऊपर में 10 लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। 5 से अगर जो 2 टाइम लगाना चाहते हैं तो 5 2 से 10 भी कैंसिल हो गया, और ये 15 है एक्चुअली में, डेसिमल तो हटा दिए हम लोग, तो 15 2 से 30 हो गया ये। तो आप देखें सिर्फ क्या बचा 2 और फिर सिर्फ 2, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इस तरीका का जो कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वॉल्यूम से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम सिंपल L इंटू वी इंटू एच होता है, जो जो आपको दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन सिंपल कीजिए और आपका आंसर आ जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अब। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 सीटेट 2023 का क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मीन निकालना है किसका ऑफ मोड मीडियन और रेंज का, मोड मीडियन और रेंज का मीन निकालना है।
ये इस टाइप का क्वेश्चन, इसको मान के चलिए 100% एक क्वेश्चन रहेंगे ही, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। 4-5 साल जितना भी क्वेश्चन अगर जो उठा के देखिएगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिन मीडियन मोड से रहेंगे ये क्वेश्चन। आप क्लास 9th का मिन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो ये अटेंड हो जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पास जो है 9, 11 कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो जो भी डेटा दिए रहेंगे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। जैसे 4 है, 7, 9 है, 10, 11, उसके बाद 18, 21 के बाद 23 हैं, 23 के बाद आप लोग देख रहे हैं क्या है 29, 29 के बाद है 33। तो टोटल नंबर ऑफ एक बार नंबर मिला लेंगे, है ना, बनाने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इन जो है हमारा 11 है, ठीक है, विच इज़ ओड है। ये कैसा है, ओड। अब देखिए बोला है मोड, पहला तो मोड निकालना है। तो मोड जो हमारा हो जाते हैं नंबर ऑफ, जो भी नंबर रिपीटेड ज़्यादा होते हैं वही हमारा क्या हो जाते हैं, मोड। और उसके बाद हमारा रेंज है। तो रेंज जो है, जो हाईएस्ट नंबर है यानी बिगेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, यानी 33 - 4 तो 29 हो गए। अब निकालना है क्या, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला n+1/2 टर्म, यही टर्म हो जाएंगे। अगर जो ओड हैं तो इवन रहते हैं तो फिर उसका n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म का हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। ये हम देखें तो 11 + 1/2 यानी 6। तो 6 नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सा नंबर, 18। तो मीडियन मेरा क्या हो गया, 18। और एक है सिंपल सा प्रोसेस कर सकते हैं। मीडियन मीन्स होता है बीच का जो नंबर होता है। मान के चलिए ये 11 है तो इधर से 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 5 दोनों तरफ आ गए ना, तो ये बीच का नंबर हो गया 18। तो मीडियन ऐसे भी 18 हो जाएंगे। इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। अब इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 18 को ऐड कर लें, और क्या है 23 है, और क्या है 29, तो 29 हो गए। डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे 3, 1 2 3 3 नंबर है इन्हीं का। तो मीन मीन सिंपल सा एवरेज होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 3 12 8 0 हो गए, 2 2 4 5 2 7 हो गए, यानी 17/3। तो 17/3 17, हाँ, तो 17/3 जो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो आप एक बार ज़रूर 9th क्लास देख लेंगे, और ऐसे अगर जो क्वेश्चन ये यहाँ से भी आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग देख रहे हैं सीटेट 2023 का क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे यानी 20। तो 20 जो बोलते हैं कि 35 36 37 से लेकर 64 आर रिटन ऑन अ कार्ड, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, एक नंबर एक ही कार्ड पे लिखा हुआ है, और पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखा हुआ। कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम, कोई भी है ना रैंडमली उसको ड्रॉ किया जाता है। तो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉ इज़ डिविजिबल बाई 3 और 5, यानी जो कार्ड निकला है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 3 या 5 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर तो हमको पता करना है कि टोटल नंबर इसमें हैं कितने। तो टोटल नंबर के लिए आप लोग करेंगे 64 - 35 और +1, ठीक है, सिंपल सा। जो मैक्सिमम नंबर होंगे, जो मिनिमम नंबर होंगे उसमें प्लस ऐड कर देंगे, तो उनके बीच का नंबर निकल जाएंगे कि इनके बीच के कितने नंबर हैं। तो 64 और देखिए 35 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 34 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए 30, यानी इन दोनों जो नंबर दिए हुए हैं वो टोटल नंबर कितने हैं 30, ठीक है। अब देखना है कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो 3 का अगर जो देखें हम लोग कि 3 से कौन कौन से डिविजिबल हैं, तो 3 से अगर जो डिविजिबल देखें नंबर किनके बीच में 35 से लेके 64, तो 36 तो है पहला नंबर। 3 इसमें ऐड कर दीजिए 39 हो जाएंगे, 42 45 48, फिर 51 54 और 57, फिर हो जाएंगे आपका 7 60 हो जाएंगे, है कि नहीं, 60 और 63, इतने नंबर हो गए। और 5 से देखें अगर जो हम लोग, तो 5 से हो जाएंगे तो आपका 35, इसमें 5 5 ऐड कर दीजिए 45 50 55 60, देख रहे हैं आप। तो इसमें बोला है 3 और 5, यहाँ देख रहे हैं 3 और 5 दोनों में से किसी एक से होना चाहिए डिवाइड, दोनों से नहीं होना चाहिए,
3 और 5 बोला, एंड बोलता तो फिर दोनों से हम लोग ले सकते थे, लेकिन और बोला है। तो यहाँ पास आप देखें कि 60 जो है 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी, यहाँ 60 देख रहे हैं। उसके बाद अगर जो हम लोग 45 को देखें तो 45 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो टोटल जो है कितने हो गए जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास हो गए, 9 10 11 12 और इसके लिए 13 और एक इसमें लेंगे तो 14, यानी टोटल कितने हो गए 14 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं 3 और 5 से। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सिंपल सा ये आ गया आपका 14 और टोटल नंबर कितने थे 30। अब इनको अगर जो डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 7 जा 14 और 15 2 जा 13, यानी 7 बाई क्या हो गया 15। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। और इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन एकदम 100% रख लीजिए कि 100% पूछे जाते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन कभी प्राइम नंबर बोल देंगे, कभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप अगर जो ये वीडियो देख लिए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग 2023 का क्वेश्चन फरवरी का एंड हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जनवरी का क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है, उसका क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।